जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। चुनाव ने ये विजय शाह हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। ये विजय शाह पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए थे, जिसमें इन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हमने पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद भेजा गया उसका जवाब पाकिस्तान में उनकी बहन की जिम्मेदारी लगाकर ही दिया, यानी कि सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की बहन बता दिया था। अब ये मोहतरम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमसे गलती हुई है। इस बयान ने काफ़ी लोगों का, काफ़ी समुदायों का जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं कि इंटेंशंस ऐसी नहीं थी, लेकिन उत्सुकता में ये बयान दिया गया। आखिरकार क्या इसी तरीके से बयान देकर एक राजनीतिक उन्माद फैलाया जाए, एक धार्मिक उन्माद फैलाया जाए और उसके बाद माफ़ी मांग ली जाए, ताकि राजनीतिक छवि जो है वो तो खराब हो ही चुकी है, लेकिन राजनीतिक पद जो है वो उनके पास बना रहे, बचा रहे। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के आज मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। 6-7 मई की रात को पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन में जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी की जिम्मेदारी तैनात की गई, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जिम्मेदारी लगाई गई कि इस पूरे ऑपरेशन पर निगरानी करिए और पाकिस्तान के जिन इलाकों में आतंकी कैंप्स हैं उन आतंकी कैंप्स को ध्वस्त करने का एक पुख्ता इंतजाम करिए। इन देश की बहादुर बेटियों ने जबरदस्त तरीके से इस काम को अंजाम दिया और महज 22 घंटे में ही 22 अप्रैल को हुई उस पहलगाम की घटना का बदला ले लिया गया। पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप्स को ध्वस्त कर दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, और उस 9 आतंकी कैंप्स में 100 से ज़्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं जो मौजूद थे, जिनका कोई अता पता नहीं है। सीधे बात है, ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन अब जो है उसके तुरंत बाद देश में एक तरीके से ये मांग की जा रही थी कि भाई अभी युद्ध को चलाइए। अभी जो ये पाकिस्तान को आप फेटा लगा रहे हैं, पाकिस्तान को फटकार रहे हैं, अभी आप शांत मत बैठिए, अभी और उनके ऊपर एक्शन लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ से कूटनीतिक रूप से दबाया जा रहा था कि सिंधु वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था कि आगे आने वाले वक्त में फसल कैसे पैदा की जाएगी। सिंधु और रावी नदी का जो पानी है वो रोक दिया गया, तो फिर पाकिस्तान में प्यास से मरेंगे लोग। गर्मियों के दिन वैसे हैं, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर उन नदियों के पानी के आधार के ऊपर लगे हुए हैं। वहाँ पर जल संकट छाने से ब्लैकआउट हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगी और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच जाएगी। पाकिस्तान में आम चीज़ें जो हैं, आम जो सप्लाई होती हैं, जो आम एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके दाम भी आसमान को छूने लगेंगे। इसी से शहबाज शरीफ और उनके द्वारा पोषित, उनके द्वारा पाले गए उन आतंकवादियों के आकाओं की अकल ठिकाने आ सकती है। ये एक्शन लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कूटनीतिक रूप से, डिप्लोमेटिकली। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता था कि भारत मिलिट्री एक्शन भी करेगा। भारत ने मिलिट्री एक्शन किया, पाकिस्तान के किसी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया गया, पाकिस्तानी सेना के किसी कैंप को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया, वापस टर्की से आए हुए वो कुछ रिजेक्टेड ड्रोन्स भेजे गए, जिनको रास्ते में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद उत्साह में बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं।
विजय शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया उन पाकिस्तानियों की बहन है जिसने उन्हें जवाब दिया है। वो बयान सुनवा देते हैं आपको, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और उसके बाद कैसे राजनीति गर्म हुई। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके तो ये दो मंत्री, जिसमें एक जगदीश देवड़ा और दूसरे जो हैं वो है विजय शाह, इन दोनों ने जिस तरीके की बयानबाजी की उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन अब मांग ये की जा रही है कि इस विजय शाह और जगदीश देवड़ा को दोनों को जो है सरकार बर्खास्त करे, पार्टी से बाहर निकाला जाए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल विजय शाह की लगातार मांग ये की जा रही है कि विजय शाह पहली बार ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई गलती की हो, ये बार बार इसी तरीके के विवादित बयान देते हैं और उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया पर आकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं, मामला शांत हो जाता है। लेकिन इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, ये आम लोगों की मांग है, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी जो काम कर रही थी वो भारत की अखंडता, भारत की सेनाओं में जो जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी। वो किसी पार्टी की राजनीति नहीं कर रही थी, वह किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं कर रही थी। दूसरी ओर जगदीश देवड़ा ने जो बयान दिया कि पूरा देश और हमारे देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। आखिरकार देश की सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक कैसे हो सकती है जब उस देश की सेना ने इतने शौर्य का काम किया हो और उस देश की सेना ने विश्व पटल पर यह दर्शाया हो कि हमसे पंगा लेने की गलती मत करना। लेकिन अब ये माफी मांगने को जो मजबूर हो रहे हैं, इन पर डंडा चलने वाला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ये एक्शन लेंगे कि इस विजय शाह को कैबिनेट से निकाला जाए, इसे पार्टी से निकाला जाए? ये सवाल खड़े कर देता है। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को काफी मजबूत राजनेता मानते हैं, जो अमित शाह हैं वो अपनी रणनीति के लिए अपने आप को काफी माहिर मानते हैं, क्या ऐसे बड़बोले नेताओं के खिलाफ वो एक्शन लेने की हिमाकत करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश और देश के तमाम लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द निकाल कर फेंका जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी राजनेता ऐसे ही कोई बिना सिर पैर का बयान ना दे जिसका कोई आधार ही ना हो और देश में धार्मिक रूप से उन्माद पैदा हो जाए। दरअसल जो विजय शाह ने बयान दिया था उसके बाद हर तरफ चर्चा हो रही थी कि ये विजय शाह है, ये किसके संरक्षण में इस तरीके का जहर उगल रहे हैं। क्या इन्हें भारत की एकता और अखंडता को किस तरीके से बरकरार रखना चाहिए उसका जरा भी ज्ञान नहीं है? क्या जगदीश देवड़ा जो लगातार सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, इन्हें ये नहीं पता है कि इस तरीके की परिस्थिति में किस तरीके का बयान दिया जाना चाहिए? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जगदीश देवड़ा और इसके साथ साथ विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन क्या अब इतना दबाव इनके ऊपर आ गया है कि इन्हें मजबूरन बस
वो यहाँ पर माफी मांगनी पड़ रही है। और क्या इनकी माफी को एडमिट किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इनकी माफी को एक्सेप्ट करके इन्हें बड़े बड़े पदों पर रखा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे राजनेताओं की आवश्यकता इस देश को, मध्य प्रदेश को है, ये भी बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।